हैं, परेशान हैं। मुझसे उम्मीद की प्रदेश अध्यक्ष के नाते तो मैं आज आया हूँ, एसपी को भी मिला हूँ, कलेक्टर को मिला हूँ। इसके पहले लगातार माननीय गृह मंत्री जी से, एसपी से, आईजी से, कलेक्टर से फ़ोन पे मैं 4-5 दिन से संपर्क कर हूँ, लेकिन फ़ोन पे मुझे लग रहा था कि पर्याप्त ठीक से अपना आक्रोश, अपनी बात, अपनी पीड़ा रख नहीं पा रहा हूँ। इसलिए एसपी कलेक्टर के सामने स्थानीय हमारे जो परिवारजन है, जिन्होंने घटना देखी है, जिन्होंने भोगा है, उनके साथ हम 5 लोगों ने मिलकर अभी अपनी पूरी पीड़ा रखी है, कलेक्टर एसपी के यहाँ बात रखी है और 2 विषयों पर मांग की है कि पूरे घटनाक्रम में 2 जगह पुलिस से मिस्टेक हुई। घटना मदागन में हुई, 2 परिवारों में, दोनों परिवारों की एफआईआर हुई, ये पुलिस का कर्तव्य था, वहाँ तक कार्रवाई न्यायपूर्वक थी। इसके पश्चात रात्रि में एक परिवार के ऊपर 307 लगा दी गई, बिना मेडिकल आए, बिना जांच किए, बिना समय दिए, बिना 1 दिन लगाए। यहाँ पुलिस से बहुत बड़ी चूक हुई और इस चूक का खामियाजा ये हुआ कि 3 दिन बाद उस दूसरे पक्ष को सह मिल गई। सह मिलने के बाद में लगातार पूरे प्रदेश से गुंडे एकत्रित होकर के अनेक किसी संस्था के नाम से यहाँ एकत्रित हुए। पूरे मदागन गांव में 200 लोगों ने गुंडागर्दी मचाई। लौट करके साडौरा के शासकीय हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टरों के साथ मारपीट की, सारा फर्नीचर तोड़ दिया, आतंक का माहौल अस्पताल में बना दिया। पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों के दबाव में एफआईआर की, राजी से एफआईआर भी नहीं कर रहे थे उन गुंडों के खिलाफ। आर्म्स एक्ट लगा, आर्म्स भी जब्त हुए हैं, फायरिंग भी वहाँ की गई है। इतनी बड़ी घटना गवर्नमेंट के स्वास्थ्य हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ होने के बाद उनको भी अपराधी बना दिया और 12 बजे एक एफआईआर होती है गुंडों के खिलाफ और 3 बजे रात को ऐसा क्या कारण बना, किसका दबाव आया, किसके दबाव में पुलिस कप्तान रहे, इस बात का जवाब मीडिया के माध्यम से भी चाहता हूं। व्यक्तिगत रूप से भी मैंने मांग की अभी जाके, माननीय एसपी, माननीय कलेक्टर, दोनों को हम मिले, 5 लोग हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों के साथ, कि ऐसा क्या कारण रहा, किस संस्था की दबाव में आप मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले को चला रहे हैं। कप्तान साहब, मैं पूछना चाहता हूं सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से कि आपने रात के 3 बज के कुछ मिनट पर उन डॉक्टरों को अपराधी बनाकर मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्यकर्मी, जिन्होंने आज कोरोना ने अपने परिवार की जिंदगी दांव पे लगा दी, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, ऐसे मेरे डॉक्टर भाई जिन्होंने कोरोना से मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश को बाहर निकाला, उन डॉक्टरों के सेवकों पर एफआईआर करने का काम किया पुलिस कप्तान भदौरिया जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन पर हरिजन एक्ट लगाया डॉक्टरों पर, जिन पर गोलियां चलाई गई डॉक्टरों पर, जिनके फर्नीचर तोड़ दिए, पूरे अस्पताल में हाहाकार मचा दिया गुंडों ने, उन गुंडों के प्रति हमारे डॉक्टरों को अपराधी बनाकर एफआईआर दर्ज कर दी। रात को 3:30 बजे उनका स्थानांतरण का आदेश करती हो। किस कानून से ये व्यवस्था चला रहे हो, किस लोकतंत्र में हो? कहां पर? ये तालिबान नहीं है, ये मध्य प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अमन चैन की सरकार है। मेरे अशोकनगर जिले में कभी अशांति नहीं होती। अशोकनगर जिले के पुलिस कप्तान की गलतियों से आज यहाँ वर्ग संघर्ष की स्थिति बनने वाली है। ये ठीक नहीं है और हम सब मिलकर ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए मुझे आज मेरे परिवारजनों ने पुकारा कि आप अखिल भारतीय रघुवंशी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आइए, परिवार का नेतृत्व करिए, हमारी पीड़ा मध्य प्रदेश सरकार के सामने रखिए, एसपी और कलेक्टर के सामने रखिए। और वो कर्तव्य निभाने में आज अशोकनगर में आया हूँ और मैं अपनी मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया यशस्वी शिवराज सिंह जी से, माननीय गृह मंत्री से भी समाज की ओर से, रघुवंशी समाज की ओर से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता हूं कि एक 307 जो रात में फर्जी लगाई गई है उसकी जांच कराएं, उसमें एफआईआर लगाएं। मेरे कोरोना जैसे संकट के काल में काम आने वाले डॉक्टर और स्टाफ और नर्स के साथ जो गोलियां चला करके, दहशत फैला करके मारपीट की है और उनको भी मुलजिम बनाया है, उसमें जांच की मांग करता हूं। पूरा मेरा समाज मांग करता है, पूरा अशोकनगर जिला मांग करता है। दोनों प्रकरणों में एफआईआरों की जांच हो, एफआईआर लगे, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। हमें न्याय की उम्मीद है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय होता है, ये मुझे भरोसा है। मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री मेरी आवाज को पहचानेंगे, मेरे रघुवंशी समाज की आवाज को पहचानेंगे और अशोकनगर के अमन चैन को उजड़ने से बचाने का काम करेंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी फोन पर आग्रह किया है मेरे सभी वरिष्ठों से और आप सबसे मीडिया के माध्यम से
मैं अशोकनगर के इस एसपी भदौरिया की एक एक करतूत तो सामने रखना चाहता हूं कि इस तरह के अधिकारियों को जिले न दिए जाए, तत्काल यहाँ से ट्रांसफर करके इनका स्थानांतरण किया जाए, ताकि हमारे अशोकनगर जैसे शांति प्रिय जिले में किसी तरह की दोबारा से तीसरी बार कोई पुनरावृत्ति न हो। दूसरी बार जो घटना घटी वो एसपी भदौरिया अशोकनगर के कारण घटी, न वो फर्जी रात में 307 लगाते, न दूसरे पक्ष के हौसले बढ़ते, और न डॉक्टरों पर गोलियां चलती, और न डॉक्टरों के अस्पताल पर आक्रमण होता। ये एसपी की गलती के कारण सारा काम हुआ है। समय रहते माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध करता हूं, एक विधायक होने के नाते भी मैं अनुरोध करता हूं, अखिल भारतीय रघुवंशी क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अनुरोध करता हूं, तत्काल प्रभाव से एसपी भदौरिया को यहां से हटाएं और दोनों प्रकरणों की निष्पक्ष जांच कराएं, और नहीं तो मजबूर न करें हमें कि हम लोकतंत्र के सारे हथकंडों को अपनाते हुए यहां आंदोलन करें, धरने करें या चक्का जाम करें। ऐसी स्थिति न बने, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। आपकी जिस दबाव में उन्होंने फर्जी रात में 307 लगाई, एक दिन 4 दिन बाद डॉक्टरों पर एफआईआर की, वो किस दबाव में है यही मैं पूछना चाहता हूं, और मीडिया के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि एसपी और कलेक्टर से आप भी पूछिए कि दोनों फर्जी एफआईआर आपने किसके दबाव में लगाई है, उसका नाम उजागर करिए, उस संस्था का नाम उजागर करिए। कोई संस्था व्यक्तिगत अशोकनगर जिले को चला रही है या मध्य प्रदेश की सरकार का ये जिला है, मध्य प्रदेश की सरकार हमारे जिले को चला रही है। आपने आपका बोला कौन सी संस्था के माध्यम से ऐसा दबाव आया आपको? कहीं मुझे नहीं कोई बता रहा है। एसपी से भी पूछा, कलेक्टर से भी पूछा, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप मीडिया के चौथे स्तंभ में न्याय का साथ देने वाले लोग हैं। अगर प्रशासन कोई गलती करता है तो आप सबका कर्तव्य बनता है कि उस 8 करोड़ जनता के सामने लाएं, और आपके सामने बैठने का मेरा उद्देश्य ही यही है। 5 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें हम चाहते थे कि ये शांति से खत्म हो, लेकिन एसपी और कलेक्टर की गलती से ये समाप्त होने की ओर नहीं है, लगातार गलतियां दोहराई जा रही हैं। इसलिए मुझे मीडिया के सामने ये बात कहनी पड़ रही है कि समय रहते इन दोनों एफआईआरों की जांच होकर और न्याय हो डॉक्टरों के साथ। हम ये मांग करते हैं, अशोकनगर जिले के लोग, रघुवंशी समाज के लोग और मैं स्वयं, कि हमारा प्रशासन जागेगा और तीसरी कोई भूल नहीं करेगा। 2 भूल तो वो कर चुके हैं। उस दिन को रिपीट करना चाहता हूं कि पहले तो जो लोग गोलियां चला करके और मुलजिम बने हैं उनको पकड़ करके ये पूछा जाए कि वो 200 लोग कौन थे, और उन 200 लोगों के नाम पते लेकर उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए जिन्होंने आतंक फैलाया हॉस्पिटल में। अभी मुझे पता लगा है मात्र 8 लोगों पर एफआईआर हुई है, जबकि कम से कम 200 20 पे कम से कम 200 लोग थे उसमें। तो वो 200 लोग किस देश से आए थे? अफगानिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, कहां से आए थे? कहां के आतंकवादी थे? ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, ना कि पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि जिन डॉक्टरों पर गोलियां चला रहे हैं गुंडे, उन डॉक्टरों पर भी एफआईआर की जाए। ये हमारे लोकतंत्र में नहीं होगा। मेरे अशोकनगर जिले में ऐसा हम सब मिलकर के नहीं होने देंगे, और ये गलती को हम पुलिस प्रशासन और कलेक्टर की गलती को जनता के सामने लाएंगे, प्रशासन के सामने लाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष लाएंगे, और हमारे जिले को इस तरह की वर्ग संघर्ष की घटनाओं से बचाने में हम सब अपना कर्तव्य निभाएंगे। मेरा ऐसा आप सभी से अनुरोध है। आप भाजपा से मैं आपके इस प्रश्न का जवाब फिर यही देना चाहता हूं कि जब अशोकनगर जिले का पुलिस प्रशासन उस संस्था विशेष के दबाव में मेरे भगवान जैसे डॉक्टरों पर एफआईआर कर सकता है, तो उनके हौसले बढ़ाने का काम पुलिस प्रशासन और जिला कलेक्टर कब तक करती रहेंगी, ये मैं प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं माननीय कलेक्टर या अन्य अधिकारी के समाज और जाति पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो मुझे शोभा नहीं देगा। जिस संस्था ने इस टाइप के कृत्य किया, क्या आप उसका प्रदेश में बैन पे आप अनुशंसा करते हैं कि प्रदेश में? मैं बिल्कुल किसी भी संस्था के इस तरह की जो मेरे मध्य प्रदेश और मेरे देश में आतंक का माहौल बनाए, लोकतंत्र का मजाक उड़ाएं और शासकीय दफ्तरों पर जाकर गोलियां चलाएं, ऐसी संस्थाओं पर संपूर्ण बैन लगाने की भी मांग करता हूं। हर तरह से पूरी जांच होनी चाहिए। अभी समय है, वक्त है, शांति का काल है, किसी तरह से कोई और उपद्रव न हो, इसमें देरी नहीं होना चाहिए। बार बार इस बात को इसीलिए मीडिया के सामने मैं कहना चाहता हूं कि फोन पर बात की हमने अधिकारियों से, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो मध्य प्रदेश के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि मेरे प्रदेश में किस तरह की गलत संस्थाएं पनप रही हैं, और ये संस्थाएं किस तरह हमारे भाईचारे को, हमारी समरसता को खत्म करने में लगी है। इसके रास्ते भी बंद होना बहुत जरूरी है। मेरा हिंदुस्तान विश्व को अपना कुटुंब मानता है,
हम अपने पूरे देश को अपना परिवार और घर मानते हैं। इसमें किसी तरह की ऐसी गुंजाइश नहीं होना चाहिए कि इस तरह के वर्ग संघर्ष की स्थिति जो अशोकनगर में पिछले 8 दिन से बनी है कहीं पर भी बने। आप एसपी और कलेक्टर को लेकर बात कर रहे हैं, तो आप तो विधायक भी हैं, तो क्या इसको लेकर आप सीएम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और इनको हटाने की बिल्कुल मांग करेंगे? निश्चित रूप से मुलाकात भी करूंगा। 15 तारीख को यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी भोपाल पधार रहे हैं, मैं स्वयं भी वहां उपस्थित रहूंगा। उसके तत्काल बाद समय लेकर एक एक घटनाक्रम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा। अभी मेरा दायित्व था कि माननीय एसपी माननीय कलेक्टर को अगर उनका पर्दा आंखों के आगे डला है तो वो पर्दा मैं हटाऊं। आज मौके के चश्मदीदों को लेकर, मेरे समाज बंधुओं को लेकर एसपी कलेक्टर को हमने चर्चा की है, एक एक बिंदु से अवगत कराया है। दबी जबान से उन्होंने भी स्वीकार किया है कि गलतियां हुई हैं, लेकिन उस जबान को खोलिए माननीय कलेक्टर जी, माननीय एसपी जी, और न्याय करिए डॉक्टरों के साथ। भगवान स्वरूप कोरोना में देश की जनता को बचाने वाले डॉक्टरों पर एफआईआर मत करिए, उनको जेलों में मत डालिए। इतनी बड़ी गलती को अशोकनगर जिले के मेरे नागरिक, मेरे जनप्रतिनिधि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या एक्शन लेंगे? तंत्र के जितने रास्ते हैं सारे रास्तों पर हम जाएंगे। हम मांग करते हैं अगर प्रशासन आश्वासन नहीं देता दोनों प्रकरणों में जांच करने की और जांच करके न्याय करने की, तो लोकतंत्र के जितने रास्ते हैं हर रास्ते पर अशोकनगर जिले के हमारे सभी समाज बंधु, जिले के जितने भी हमारे लोग हैं, सभी से आग्रह करेंगे कि आप सब मार्ग सुझाइए, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। आप सरकार के 2 हिस्से में हैं, एक तो आप विधायक भी हैं, सरकार का हिस्सा है, दूसरा आप समाज का नेतृत्व भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती तो सरकार के खिलाफ भी आप जाना चाहेंगे? नहीं, सरकार के खिलाफ जाने की इसलिए कोई कल्पना नहीं होती। मैं मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास रखता हूं, भरोसा रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से गलती करने वाले अधिकारी के साथ कभी नहीं रही, और अगर एसपी भदौरिया अशोकनगर ने कोई गलती की है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी संज्ञान लेंगे, और निश्चित रूप से हमारे डॉक्टर्स की मांग और जिस परिवार पर मदागन में 307 फर्जी रात को लगा है, दोनों प्रकरणों में जांच करा करके न्याय करेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ जाने का कोई प्रश्न नहीं होता है। आपने स्थानांतरण शब्द मैं नहीं कह सकता हो जाएंगे, लेकिन हम मांग कर रहे हैं और होना भी चाहिए, और न्यायप्रियता भी है, क्योंकि लगातार एक ही प्रकरण में इतनी बड़ी 2 गलतियां करने के बाद उन्हीं अधिकारियों के रहते हुए मुझे नहीं लगता है कि जांच में कोई हमें लाभ मिलेगा या हमारे डॉक्टर्स को लाभ मिलेगा। 2 पक्ष हैं इसमें, एक हमारे मदागन का परिवार है और एक हमारे सारोरा में पदस्थ तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ हैं। दोनों प्रकरण अलग अलग हैं, लेकिन एक ही घटना के क्रम में जुड़े हुए हैं। तो दोनों प्रकरणों में हम मांग कर रहे हैं और आप सबसे भी अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर ऐसा आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन की गलतियां हुई हैं तो आप जरूर निश्चित रूप से सहयोग करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। डॉक्टरों का स्थानांतरण जो हुआ है और पुलिस महकमे में भी स्थानांतरण किया गया है, इसमें क्या कुछ राजनीति समझ में आ रही है? ये केवल लोकतंत्र की एक परपाटी बन गई है कि कोई भी घटना करे तो छोटी मोटी कार्रवाई कर दो, स्थानांतरण कर दो। लेकिन मैं ये मांग करता हूं कि जिन पर 307 लगा दी, जिन गवर्नमेंट डॉक्टरों को आपने मुलजिम बना दिया, वो छोटी घटना नहीं है। एसपी साहब, दोनों की जांच कराइए, न्याय करिए, यही अपेक्षा है। और नहीं तो इसलिए हम आपके स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं कि आपके रहते हुए हमें उम्मीद नहीं है कि किसी तरह का न्याय अशोकनगर में सारोरा के उन डॉक्टर्स को मिलेगा या मदागन में पीड़ित परिवार को मिलेगा। अगर